गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका नया क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इस नए क्वेश्चन में हम लोग पहले देखते हैं, पहले क्या क्या देखेंगे। पहले ये देखो, पहले इसे हम पढ़ते हैं तो देखो इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कह रहा है सिद्ध करो, यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो। कह रहा है धन पूर्णांकों के समुच्चय में विभाज्यता संबंध स्वतुल्य और संक्रामक है और मतलब किंतु सम्मित नहीं है। इसका अब अर्थ आराम से समझते हैं। ये कह रहा है सिद्ध करो। सिद्ध क्या करो अभी बाद में बात करेंगे। पहले ये कह रहा है धन पूर्णांकों का समुच्चय है। धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांक आपको पता होना चाहिए। समुच्चय में समुच्चय जो है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक जो होते हैं उसको हम आई प्लस बोले देते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक होंगे, हमें उससे बात नहीं है। फिर कह रहा है धन पूर्णांक के समुच्चय में विभाज्यता संबंध है। संबंध क्या है, इसको बेटा हम थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं लैंग्वेज को है तो क्या बोलेंगे, संबंध। संबंध को हम बोलते हैं आर। आर किस प्रकार होगा, आर एक्स कॉमा वाई इस प्रकार होंगे। एक्स कॉमा वाई इस प्रकार होंगे। किस प्रकार होंगे, यक्स यक्स जो है यक्स विभाजित, यक्स विभाज्य वाई से, यक्स विभाज्य है वाई से। पर इसमें कुछ बच्चे सोच रहे होंगे विभाज्यता, विभाज्यता बोला जा रहा है तो सर जी ये भी तो हो सकता है वाई विभाज्य होगा यक्स से। हाँ बेटा, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, यक्स विभाज्य वाई से या वाई विभाज्य यक्स से, जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, संबंध को हमने लिख लिया। अब कह रहा सिद्ध करो। सिद्ध क्या करो कि जो ये संबंध है, जो संबंध है वो संबंध स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। अरे तो ये बाद में चेक करें, पहले निकाल लेते हैं स्वतुल्य सम्मित संक्रामक निकाल लेते हैं, फिर हम बता देंगे कि कौन स्वतुल्य है, मतलब कौन स्वतुल्य है, कौन सम्मित है और कौन संक्रामक है। मतलब जो हैं होंगे उनको लिख देंगे, जो नहीं होंगे उनको हटा देंगे। तो सबसे पहले हमारी आती है स्वतुल्य की। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए कहानी क्या होती है, स्वतुल्य की कहानी यह होती है कि सभी यक्स जो समुच्चय ए में बिलोंग कर रहे हैं, यक्स मीन्स जो सभी यक्स उसमें बिलोंग कर रहे हैं, वही स्वयं का स्वयं से अगर रिश्ता हो जाता है तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यह स्वतुल्य संबंध की परिभाषा होती है। क्या होती है, समुच्चय ए में सभी जितने यानी सभी अवयव, मतलब जितने अवयव वो सभी अवयव जो यक्स में बिलोंग कर रहा है, वही सभी अवयवों का स्वयं से संबंध अगर हो जाता है तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यह स्वतुल्य संबंध की परिभाषा होती है। पर हम चलते हैं स्वतुल्य संबंध की परिभाषा को समझते हैं अच्छी तरीके से। तो चले तो स्वतुल्य संबंध की परिभाषा को देखते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं तो हम कहेंगे भाई साहब यक्स बट्टे यक्स, संबंध क्या कर रहा है, विभाज्यता। यक्स बट्टे यक्स यानी यक्स और ये यक्स है और ये यक्स का, इनका दोनों का विभाजन किया जाए तो ये कट जाएंगे, एक आएगा, मतलब हर बार कट जाएंगे। कुछ भी हो, यहाँ 4 लिखोगे 4 तो 4 से 4 को विभाज्य हो जाएगा, 5 लिखोगे तो 5 विभाज्य हो जाएगा। यानी जितने ये सभी हैं ये सभी का स्वयं से होगा कि नहीं होगा, स्वयं से होगा। तो हम कहेंगे ये सभी अवयव यानी एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा रिश्ते में, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध होगा। कुछ बच्चे फिर नहीं समझ पाए होंगे बच्चे, तो उनको हम समझा देते हैं। मेरे बच्चों देखो, यक्स कॉमा यक्स, बेटा यक्स कॉमा यक्स हम कह रहे हैं 9,9 रखो। 9,9 रखोगे, इसमें भी कह रहा है विभाज्यता नियम। तो 9 का 9 में जब भाग दोगे तो 9 एकम 9 भाग नहीं जाएगा बेटा, चला जाएगा। आप यहाँ 10,10 रखोगे तो 10,10 का यानी 10 बटे 10 हो जाएगा, तो 10 का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो भाग सबका चला जाएगा बच्चे। तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि यह संबंध क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं सम्मित संबंध के लिए। किसको? सम्मित संबंध के लिए चलते हैं। सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए, तो सम्मित संबंध की परिभाषा क्या होती है? सम्मित संबंध की परिभाषा होती है x का y से जो रिलेशन है ये आपको इतना दिया जाएगा, वही संबंध y का x से अगर रिलेशन आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? सम्मित संबंध कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या की जाएगी? गिवन की जाएगी, यानी दी जाएगी ये चीज़, और ये आपको फाइंड यानी निकालना रहेगा। ये अगर निकालने पे वही संबंध अगर आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं भाई साहब? सम्मित संबंध। एक हम एग्जांपल लेते हैं, 2x विभाज्य y से, तो हम यहां लिख लेते हैं 4 और 10 और 2 लिख लेते हैं। लिख लिया जब, तो ये हमारा x है, ये हमारा y है। x और y से विभाज्य यानी y से भाग जाएगा 10 में, y यानी 2 का भाग 10 में जाएगा 2 का भाग भाई 10 में 2 का भाग दे दो, तो 5 6 10 चला गया। क्या हो गया? तो x का भाग तो चला गया, ये तो हमें क्या कर दिया गया? गिवन कर दिया गया, मतलब ये चीज तो दे दी गई। अब कह रहा तुम ये बताओ क्या ये फाइंड करो क्या इसमें भाग जाएगा? तो हम कहने देखते हैं। अब कह रहा y मीन्स 2 इधर करो, x कह रहा पीछे, x मीन्स 10 पीछे हो जाएगा। अब क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा? ये तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, क्यों भाग जा रहा है? अब ये देखो ये बिलोंग करेगा कि नहीं बिलोंग करेगा? तो देखो 2 लिखेंगे, बटे क्या लिख देंगे? 10। अब इसका भाग देंगे, क्या 10 का भाग 2 में जाएगा? पॉइंट आएगा। क्या आएगा? विभाज्यता मतलब भाग बिल्कुल पूरा पूरा हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि सम्मित क्या हो जाएगा? ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 10 का भाग 2 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, पर दशमलव नहीं आना चाहिए। जैसा यहाँ बेटा बिना दशमलव, देखो 2 का भाग 10 में दिया था, अब हाँ कह दो कि ऐसे देंगे तो 0.2 आ जाएगा। वो 0.2 नहीं बेटा, कहने मतलब बिना पॉइंट किए आया तो बिना पॉइंट किए आना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को विशेष याद रखना। नहीं तो भाग तो इसका भी चला गया, तो 10 का भाग 2 में नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। जब नहीं बिलोंग कर रहा है तो सम्मित कह देंगे भैया नहीं है। तो हम क्या कह देंगे? ये बिलोंग है, ये बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए यह संबंध सममित संबंध नहीं होगा। ठीक है बच्चे, सममित संबंध नहीं होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं संक्रमक संबंध की ओर। संक्रमक संबंध की ओर चलते हैं बेटा। तो संक्रमक संबंध देखिए, तो संक्रमक संबंध में आपको क्या क्या दिया जाता है? आपको यह दिया जाता है स्वतुल्य हो गया था, और संक्रमक अभी चेक करना है। सम्मित अभी हमने चेक कर चुके हैं कि सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब स्वतुल्य तो हो चुका है, अब संक्रमक को चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं होता है। तो देखो हमें इसमें गिवन रहता है, यानी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? यानी क्या? x का y से रिश्ता होगा और y का z के साथ रिश्ता होगा। जब होगा तब इसके आगे हम बात करते हैं। क्या आगे की बात करते हैं? x और z। x और z इन सभी के पेयर x और z अगर रिलेशन में बिलोंग कर जाता है तो हम क्या कहते हैं? संक्रमक संबंध होगा। पर हमें कितनी चीज़ दी जाती? इतनी चीज़ हमें ये गिवन रहती है, और ये इतनी चीज़ हमें निकालनी पड़ती, मतलब फाइंड करनी रहती है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे बारी बारी से, बहुत आराम से। तो देखो हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने होंगे कि जो इसमें यानी जाए। तो हमने बोला चलो देखते हैं। 4 20 10 ये बिलोंग कर रहा है।
क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि y विभाज्य x से। देखो 20 में 10 का भाग क्या हो रहा है? जा रहा है। 10 दूनी 20 यानी भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। फिर कह रहा 10 यानी y से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो y से मतलब 10 से स्टार्ट होना चाहिए और 10,5 बिलोंग करेगा रिश्ता में। क्यों रिश्ता में बिलोंग करेगा? क्योंकि 10 का भाग जब 5 में देंगे, 5 से देंगे तो 5 दूनी 10 इसमें भी चला जाएगा। तो ये आपको इतनी चीज़ क्या होती है बेटे? गिवन की जाती है। अब आपको ये चेक करना होता है, फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? यक्स और जेड। यक्स मीन्स हमारे पास 20 है और जेड मीन्स हमारे पास 5 है। इन दोनों को हम विभाज्य करके देखें, भाग चला जाए तो हम कह देंगे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ 20 है और यहाँ पे 5 है, 5 का भाग दिया, 5 चौको 20, भाग चला गया। चला गया तो हम इसलिए कहेंगे कि 10 यानी 20 में 10 क्या हो रहा है? विभाज्य हो रहा है, यानी बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए यह संबंध संक्रमक संबंध होगा। बेटे हम कह रहे हैं संक्रमक संबंध भी हो गया, ठीक है। तो इति सिद्धम यानी ये सिद्ध हो गया। पर आप कह रहे होगे, आपके दिमाग में माइंड में ये बात चल रही होगी कि सर जी आप ऐसा एग्जाम्पल ले लिया। हम कह रहे हैं आप ऐसी दो कोई संख्या लेना, मतलब 2 पेयर लेना ऐसे ऐसे, यानी एक्स और वाई के, वाई और जेड के 2 ऐसे पेयर लेना जो भाग जाता हो, दोनों का भाग जाता हो। फिर लास्ट में एक्स और जेड को ले लेना, जैसा भाग ऊपर वालों में दिया होगा उससे हम भाग उसमें भी चला जाएगा। जब भाग चला जाएगा तो आप वहां से बार श्योर हो जाती है कि संक्रमक। हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं सब संख्याओं में। कौन कौन से? धन पूर्णांकों में। धन पूर्णांकों के आप जितनी संख्याएं लोगे, हमको धन पूर्णांक क्या ऋण पूर्णांक भी ले लोगे, उसमें भी काम चलेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन आपका पूरा प्रूफ हो चुका है, यानी सिद्ध करने के लिए कह रहा था तो सिद्ध हो गया, स्वतुल्य हो गया, संक्रमक हो गया, सम्मित नहीं हुआ, ठीक है। तो चलते बेटा, आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। बेटा जगह समझ में आ रहा हो तो इसे शेयर जरूर करें बेटा, ठीक है। और लाइक करें, लाइक करने से क्या होगा कि मेरा मनोबल काफ़ी हद तक बढ़ेगा, ठीक है। तो आप सभी को राम राम।